नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है उसको पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं भी कहकर पुकारते हैं। जब फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता इतनी चरम सीमा में पहुंच गई तो वहाँ का जो सेनापति थे दी गोल, उनके नेतृत्व में 1958 में जिस संविधान को अपनाया गया, जिसकी मुख्य जो उद्देश्य थे वो थे व्यवस्था और स्थायित्व, उसे ही पंचम गणतंत्र की संज्ञा दी गई या पंचम गणतंत्र के संविधान से संबोधित किया गया। और वहीं संविधान आज चला आ रहा है। तो उसी के आधार पे जो भी संविधान, फ्रांस के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका हम विस्तार से वर्णन और विश्लेषण करेंगे और निम्न बिंदुओं के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो पहली विशेषता है वो है संविधान की प्रस्तावना। सामान्यतः सभी देशों के संविधानों में एक प्रस्तावना का समावेश किया जाता है जिसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा की जाती है। इस प्रकार चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के समान ही पंचम गणतंत्र के संविधान में भी प्रस्तावना का समावेश किया गया है। और इस में संविधान के जो स्रोत हैं, आदर्श हैं, लक्ष्य की घोषणा करने के बजाय नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता, फ्रांसीसी राज्य का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना के ही ये तीन मूल तत्व हैं। प्रस्तावना के प्रारंभ में ही 1789 की जो मानवीय अधिकारों की घोषणा को गौरवपूर्ण याद के रूप में स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार संविधान के द्वारा नागरिक अधिकार समाजवादी दर्शन से प्रभावित है। 1946 के संविधान की भांति ही प्रस्तावना में कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करेगा और अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आदर भी करेगा। तो ये पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। अब जो दूसरी विशेषता है वो है संकट काल का शिशु। फ्रांस में 1946 के संविधान के निर्माण के समय से ही फ्रांस में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला था और जनता दूसरी तरफ विजय के उल्लास के गीत भी गा रही थी। लेकिन 1958 तक आते आते ये जो संविधान था 1946 में जो लागू किया गया था वो इतनी राजनीतिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार था। इस प्रकार वहाँ पे यह संभावना स्थापित हो गई थी कि कहीं फ्रांस में गृह युद्ध न छिड़ जाए। इस प्रकार 1958 का जो संविधान निर्माण किया गया था, इस संविधान को संकट काल के शिशु के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि जब ये पंचम गणतंत्र का संविधान बन रहा था तो उस पर संकट की परिस्थितियां मंडरा रही थी। यह संकट की स्थिति में बना था। तो इस प्रकार इस संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। इसकी यानी फ्रांस के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है निर्मित और लिखित संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, लेकिन इसका निर्माण किसी संविधान परिषद के द्वारा नहीं किया गया। इसका निर्माण दी गोल
के मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों की एक परामर्शदात्री सभा के द्वारा किया गया है, जिसे संविधान परिषद नहीं कहा जा सकता। संविधान परिषद इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं की गई और न ही इस सभा के द्वारा जनता की जो विचारधारा उसको रखा गया। इस प्रकार एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर आधारित होने के कारण ही फ्रांस के संविधान को दी गोल संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार यह लिखित संविधान भी है। इसमें एक प्रस्तावना और 95 अनुच्छेद है, जिन्हें 15 अध्यायों में बांटा गया है। इस कारण यह संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। इस प्रकार इस संविधान में संक्षिप्तता के कारण थोड़ी बहुत अस्पष्टता भी आ गई है। जो अगली विशेषता है वो है कठोर संविधान। जो फ्रांस का संविधान है उसमें भी संशोधन की प्रक्रिया वह जटिल है और इसी कारण इसको कठोर संविधान कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा यदि इसे 3/5 बहुमत से पारित कर दे तो यह संविधान का अंग हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा विकल्प है वह है प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दें तो इसे जनमत संग्रह में निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है और इस प्रकार निर्वाचकों के बहुमत के द्वारा जब इसे समर्थन मिल जाता है तो यह संविधान का अंग बन जाता है। इस प्रकार यहाँ संविधान में संशोधन की प्रणाली जटिल है, इसलिए इसे कठोर संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। जो अगली विशेषता है वो है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। 1958 का संविधान यानी पंचम गणतंत्र का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। संविधान का जो प्रथम अध्याय है वह संप्रभुता से ही प्रारंभ होता है और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। इस प्रकार फ्रांस का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है वो है संविधान का जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप। संविधान के चतुर्थ गणतंत्र की प्रथम धारा में संविधान के गणतंत्रीय रूप का उल्लेख किया गया और पंचम गणतंत्र की धारा यानी अनुच्छेद 2 में राज्य के जनतंत्रीय और गणतंत्रीय रूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 89 में यह भी कहा गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप में संशोधित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार फ्रांस के संविधान में जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप को अपनाया गया है। जो अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस संबंध में व्यवस्था संविधान के किसी अध्याय में करने की अपेक्षा संविधान की प्रस्तावना में ही की गई है। संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवीय मूल अधिकारों के घोषणा पत्र को
स्वीकार किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार इन मौलिक अधिकारों पर समाजवादी प्रभाव या लक्षण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है, संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। जो पंचम गणतंत्र का संविधान है उसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि जो संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उनके गुणों का समन्वय किया गया है। जो फ्रांस में चतुर्थ गणतंत्र का संविधान था उसमें तो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन फ्रांस की विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संसदीय शासन व्यवस्था की अनेक दुर्बलताएं अनुभव की गई, जिनके कारण पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदीय और अध्यक्षीय तत्वों का समन्वय किया गया है। इस प्रकार यहाँ पे यह अनूठी व्यवस्था है। जो अगली विशेषता है वो है शक्ति विभाजन पर आधारित। फ्रांस के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का विधिवत रूप में प्रतिपादन किया गया है और इसका यह भी उल्लेख किया गया है कि पंचम गणतंत्र में कार्यपालिका और विधानमंडल को पृथक बनाया गया है। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों का महत्व अतुलनीय है। इस प्रकार फ्रांस में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।